ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या क्या होता है, सोमवती अमावस्या कब मनाई जाती है, सोमवती अमावस्या किसके लिए की जाती है, सोमवती अमावस्या में किस देव का पूजन किया जाता है, सोमवती अमावस्या में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित होती हैं और अंत में वर्ष 2020 में कितने और किस किस तारीख को सोमवती अमावस्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, हिंदू वर्ष के अनुसार पर 12 महीने होते हैं और प्रत्येक 12 महीने में एक एक अमावस्या होती है, लेकिन एक ऐसी अमावस्या भी है जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, जब भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और उस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और पूजन अर्चन करती हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन के व्रत का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। विशेष करके सोमवार को भगवान शिव का दिन होता है और इसलिए सोमवती अमावस्या को शिव जी का ही पूजन किया जाता है, शिव जी की आराधना की जाती है। शिव जी का पूजन अर्चन करके यह दिन भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। इसलिए सुहागन महिलाएं, सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मान करके पीपल के वृक्ष की ही पूजा करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करते हुए पूजन अर्चन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पर पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल में अर्थात जड़ में विष्णुदेव का वास होता है, तने में शिव जी का वास होता है एवं पीपल के अग्रभाग में अर्थात पीपल की चोटी में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या सुहागन स्त्रियों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना से की जाती है। इस दिन व्रत उपवास रख करके पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है। उस दिन पीपल के वृक्ष को ही पूजन समर्पित होता है। पीपल के वृक्ष का 108 परिक्रमा करते समय आपको 108 फल रखना पड़ेगा। वह फल आपके इच्छा के अनुरूप होगा, आप कुछ भी फल रख सकते हैं और प्रत्येक परिक्रमा के बाद उस फल को एक पात्र में एकत्रित करते जाएं और उन्हीं फलों को आप भगवान भोलेनाथ का भोग समझ करके सबको प्रसाद स्वरूप वितरित करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोमवती अमावस्या में किस देव का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। इसमें अलग अलग विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, उनमें भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। इसके पीछे मैं जो तथ्य दे रहा हूँ वह तथ्य शायद आपको समझ में आ जाए। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है। पहला तथ्य तो यही हुआ कि सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है और सोमवार भगवान भोलेनाथ का होता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। दूसरा तर्क यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जब परिक्रमा किया जाता है, पीपल के वृक्ष में जब कच्चा सूत लपेटा जाता है तो वह तने में लपेटा जाता है, तने की परिक्रमा की जाती है और तने में भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। विष्णु जी पीपल के जड़ में होते हैं और आप पीपल के जड़ का पूजन नहीं कर रहे हैं, पीपल के तने की पूजन कर रहे हैं, तो तने में भगवान भोलेनाथ विराजित होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कीजिए और सोमवती अमावस्या का व्रत अच्छे से रखिए। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या को गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के आसपास में किसी सरोवर में, किसी झील में, किसी नदी में जाइए और सभी तीर्थों का आवाहन करते हुए वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर, झील न हो तो आप घर के पानी में भी गंगा जल मिश्रित करके उससे स्नान कर सकते हैं और माता गंगा का आवाहन करते हुए आप स्नान करके पुण्य
फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन मौन रहना अर्थात चुप रहना भी बहुत उपयोगी है। देवऋषि व्यास ने कहा है कि सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहना और स्नान दान करना सहस्त्र गायों को दान करने के बराबर फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को सूर्य ग्रहण के बराबर माना गया है, लेकिन फर्क यही है कि सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है और सोमवती अमावस्या के दिन कोई सूतक नहीं होता है। इसमें किया गया स्नान दान श्राद्ध आदि अक्षय होता है, इसका पुण्य खंड होता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पर सोमवती अमावस्या को पुष्कर योग की उपमा दी गई है। इस दिन किए गए स्नान दान व्रत जप का हजारों गौदान के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार पर सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करके सोमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती के अलावा तुलसी जी का भी पूजन करके आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है। सोमवती अमावस्या के पूजन में कुछ वस्तुएं वर्जित होती हैं जिनका उपयोग सोमवती अमावस्या के पूजन में नहीं किया जाता है, जैसे कि हल्दी, तेल एवं रुई। लेकिन अब आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि तेल और रुई का उपयोग नहीं करना है तो हम दीपक कैसे जलाएंगे। जी हाँ, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आप तेल के जगह घृत का उपयोग कर सकते हैं, घी का उपयोग दीपक जलाने में कर सकते हैं और रुई के जगह कच्चे सूत का उपयोग कर सकते हैं। आपको जितनी बड़ी बाती बनानी है उतने बड़े बड़े 108 कच्चे धागे को लीजिए और उसकी बत्ती बनाइए और घृत के साथ लगा करके, घी के साथ लगा करके उसका दीपक प्रज्वलित कीजिए और सोमवती अमावस्या का पूजन अर्चन कीजिए। अब अंत में हम आपको वर्ष 2020 में पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी देते हैं कि वर्ष 2020 में कितने सोमवती अमावस्या हैं और किस किस तारीख को हैं, जिस दिन आप सोमवती अमावस्या का व्रत रख के अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और यह जानकारी हम आपको काशी के पंचांग महावीर पंचांग के अनुसार पर दे रहे हैं। तो पहली सोमवती अमावस्या वर्ष 2020 की पहली सोमवती अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या है, जो कि 20 जुलाई 2020 को है, तथा दूसरी सोमवती अमावस्या मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की अमावस्या को है, जो कि 14 दिसंबर 2020 को है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकती हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकती हैं। इन दोनों तिथियों पर आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखिए, पूजन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। सोमवती अमावस्या की कथा का वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, जहां से आप सोमवती अमावस्या का कथा श्रवण कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको उस वीडियो का थंबनेल दिखाई देगा, जहां से आप सोमवती अमावस्या का कथा श्रवण कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सोमवती अमावस्या के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना सभी सुहागन स्त्रियां कर सकें। और अब आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप नए मेहमान के रूप में मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।